वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने के पूरी चांसेज है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और याद रखिएगा, ये विज्ञान के चौथी वीडियो है। क्लियर। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, यकृत में, वृक्क में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, मस्तिष्क में। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। क्लियर। पिट्यूटरी ग्रंथि का एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है? तो पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा, कभी कभी पिट्यूटरी नहीं दे करके पीयूष दे दिया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि बोले या पिट्यूटरी ग्रंथि बोले, बात एक ही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर ग्रंथि कहलाता है यकृत, प्लीहा, पिट्यूटरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमीनो अम्ल, टाइलिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, टाइलिन। याद रखिएगा कि लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? यकृत में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, छोटी आंत में। याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मुख से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, मुख से। याद रखिएगा कि मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, छोटी आंत में। क्लियर। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? क्लियर। 20, 30, 40, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 20। क्लियर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से, प्रोटीन से, खनिज से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, प्रोटीन से। याद रखिएगा कि शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। कैल्शियम, फास्फोरस, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, दोनों। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है। क्लियर। तो इसीलिए इसका विकल्प तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। ये तो आप सभी को पता होगा कि भोपाल गैस कांड 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। क्लियर। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, या एथिलीन आइसोसाइनाइड का, या प्रोपेन आइसोसाइनाइड का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। याद रखिएगा
कि भोपाल गैस कांड कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। क्लियर। और ये घटना कब का है, तो 1984 ईस्वी का। और ये जो गैस कांड हुआ था इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि काला हीरा किसे कहा जाता है। कोयला, केरोसिन तेल, मोबिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कोयला। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। क्लियर। याद रखिएगा, काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, काला शीशा किसे कहा जाता है। कोयला को, कार्बन को, ग्रेफाइट को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर विकल्प तीसरा सही होगा, ग्रेफाइट। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं। एथिलीन को, एड्रिनल को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, एड्रिनल को। याद रखिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। पत्ती, जड़, तना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, पत्ती। क्लियर। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। कैरोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प दूसरा। क्लियर। क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रखिएगा, किसके कारण, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जो भी लिखा रहे वो सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, या दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है तो आंसर होगा कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि हरा किसके कारण होता है तब आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा, अवकरण अभिक्रिया के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्लियर। तो इसी क्रिया के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, ये हो गया जल, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दिया गया है सूर्य प्रकाश, और चौथा दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प चौथा, इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी जरूरी है, H2O भी जरूरी है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। क्लियर। तो इसीलिए इसका विकल्प चौथा सही होगा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।